अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब कोई बंदा गुस्ल से फारिग हो जाता है, मिसाल के तौर पर किसी ने दोपहर में 1 बजे गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद जस्ट ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया है, तो बहुत सारे लोग इस तरह की गलत फहमी के शिकार होते हैं कि नहीं जी, एक मरतबा जब हमने गुस्ल कर लिया और उसके बाद में जब नमाज का वक्त हो रहा है तो नमाज के लिए स्पेशल एक वज़ू बनाना पड़ेगा। वो जो हमारा गुस्ल था वही गुस्ल और उसी का वज़ू आने वाली नमाज के लिए काफ़ी नहीं है। इस तरह की गलत फहमी में बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं। ये कोई इतना क्रिटिकल मसला नहीं है कि जिसकी वजह से हमारे ईमान और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मतलब बात आ जाए, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन एक मसले को सही समझना यह हमारे लिए ज़रूरी होता है। इसके बारे में जब हम पूरी तफसील समझते हैं तो ये निकलता है कि देखिए, आमतौर पर जब भी कोई बंदा गुस्ल करता है तो गुस्ल की सुन्नतों में ये है कि गुस्ल शुरू करने से पहले आप एक मरतबा अच्छी तरह वज़ू कर ले। तो जो आपने वज़ू किया था वही वज़ू आपका मुकम्मल हो गया है, गुस्ल भी हो गया है। बाद में जब नमाज का वक्त हो रहा है तो आपको एक फ्रेश वज़ू बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी बंदे ने मान लीजिए गुस्ल के पहले वज़ू नहीं किया है, तब भी उसको नमाज के लिए फ्रेश वज़ू बनाना ज़रूरी और फ़र्ज नहीं है। वो इसलिए कि जब कोई बंदा गुस्ल करता है तो गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? 3 फ़राइज़ हैं, जिनमें फुल बॉडी को धोना है, कुल्ली करना है, गरारा करना है। और यही तीनों चीज़ें आपके वज़ू में भी पाई गई हैं। किसी बंदे ने गुस्ल के पहले वज़ू नहीं किया, लेकिन जाहिर सी बात है जब उसने कुल्ली किया है, कुल्ली करने के बाद में गरारा किया है, नाक में पानी डाला है, पूरे बदन को, फुल बॉडी को उसने धो लिया है, तो इसमें सर का मसा भी हो गया, दोनों हाथों का धोना हो गया, चेहरे का धोना हो गया, पैरों का धोना हो गया। जब सब चीज़ें एक गुस्ल के अंदर मुकम्मल हो गई है तो फिर अलग से एक नया वज़ू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद इसके अंदर हदीस मुबारका भी है, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, वो कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद दोबारा वज़ू नहीं फरमाते थे। यानी अगर आपने गुस्ल कर लिया है, उसके बाद में नमाज का वक्त हो गया है, या फिर कोई इबादत करनी है, या कुरान करीम की तिलावत करनी है, या फिर और भी कोई इबादत करनी है, तो उसके लिए स्पेशल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू नहीं बनाया करते थे। तो उम्मीद है कि इस मसले की वजह से जो गलत फहमी हमारे दरमियान फैली हुई है वो क्लियर हो गई होगी, सही मसले से हम सब वाकिफ हो गए होंगे।